अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आई होप कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की डेली एनालिसिस करेंगे। इसके साथ जो है यूरो का भी थोड़ा टच देंगे और जीबीपी का भी थोड़ा टच देंगे, ताकि आप लोग जो है एनालिसिस को देखें। फ्राइडे की दिन है तो कोशिश करें फ्राइडे से हम स्टार्ट लेते हैं। तो अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन किया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट, मैंने कल एक आप लोगों को बात बता दी थी कि मार्केट अगर इस एरिया पर क्लोजिंग देते हैं, ठीक है, मार्केट अगर क्लोजिंग देते हैं तो फिर हम इसको जो है बाई करेंगे और ऊपर टारगेट रखेंगे। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, उधर से रिजेक्ट हो गया, मार्केट रिजेक्ट हो गया। अब देखिए, ये सुबह जो है 87 तक गया था और कोई क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया। तो क्लोजिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्केट जो है, आपने क्लोजिंग के लिए वेट करना है मार्केट के लिए। अब देखिए, मार्केट को सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट ने क्लियरली इस जोन से रिजेक्शन ली है, ठीक है, क्लियरली रिजेक्शन ली है। इसको मैं अब रिमूव कर देता हूं। देखिए, अब मार्केट ने रिजेक्शन इस जोन से ली है और हम क्या करेंगे, मार्केट हम इधर से जो है कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी रिजेक्शन ली है इस जोन से। अब हमारे लिए जोन क्या है, ठीक है, हमारे लिए जोन ये है कि इस जोन पे अगर थोड़ा बहुत जो है इसको मैं कंप्लीटली इस इम्बैलेंस से मार्क कर देता हूँ, इस जोन से मार्क कर देता हूँ और इस जोन तक करता हूँ। लेट्स सी, तो इस जोन तक मैंने मार्क किया। अब अगर गोल्ड इस जोन पे जो है आती है, ठीक है, और इधर से कोई पुल बैक लेती है, ठीक है, इस पोजीशन से, तो इधर से हम जो है ट्राई कर सकते हैं बाइंगिंग में और टारगेट ऊपर रख सकते हैं। क्लियरली मार्केट ने रिजेक्शन ली है, हमने स्ट्रक्चर को देखना होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को देखना होगा कि मार्केट हमें क्या बता रहा है। मार्केट इस जोन से अगर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते तो हम ऊपर फिर स्ट्रक्चर को, हाई को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन देखें, अब H4 पे मैं जाता हूँ, H4 पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। H4 पे एक स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, इस जोन पे एक स्ट्रक्चर बना था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट क्या करेगा। जिस तरह सीन इधर क्रिएट हो गया था, मार्केट नीचे आया, ठीक है, इधर से एक स्ट्रेट पुल बैक ले लिया, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जिस तरह इसकी नीचे लिक्विडिटी को ग्रैब किया और मार्केट इधर से एक मोमेंट स्टार्ट करे, ठीक है, इधर से मार्केट एक मोमेंट स्टार्ट करे। मैंने बता भी दिया था कि इससे तकरीबन 64-63 एरिया से पॉसिबिलिटीज मार्केट की ऊपर जाने की हैं। अगर इस एरिया को डाउनवर्ड ब्रेक कर लिए तो फिर हमारे लिए टारगेट जोन ये होगा, ठीक है, टारगेट जोन ये होगा 40 तक हमारा टारगेट होगा। लेकिन मार्केट का इस जोन को ब्रेक करना होगा। अब मैं देखता हूँ इस पे, देखिए, ये एक अडर ब्लॉक हमारे साथ क्रिएट हो गई है। मैंने क्यों मार्क किया है, ये अडर ब्लॉक वैलिड है। अगर मार्केट इस जोन तक आती है, ठीक है, या इसके ऊपर स्ट्रक्चर सी जो है ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेती है, तो फिर टारगेट हम इस ऊपर हाई को कर सकते हैं। जिस तरह लिक्विडिटी इस जोन की ग्रैब की थी, देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जिन लोगों ने इधर से बाई किया था और नीचे आया, इसको जो है मार्केट से आउट किया और फिर मार्केट स्ट्रेट किया। तो अब अगेन इधर से लोगों ने बाई किया, ठीक है, इधर से जो है, और मार्केट स्ट्रेट जो है इसको मार्केट से आउट किया। कल मैंने आप लोगों को सेल का बता दिया था और मैं आप लोगों को रीज़न भी बताता हूँ कि मैंने क्यों आप लोगों को दे दिया था सेल। देखिए, हमेशा मार्केट में अगर आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो कि मैंने क्यों जो है सेल का दे दिया, मैंने क्यों बाई का दे दिया, तो रीज़न सब चीज़ों की होती है, ठीक है। मैं इस जोन से रिजेक्ट हो गया मार्केट, मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे फिर दिखा दूंगा कि एंट्री किस तरह लिया। देखिए, इस जोन से अब पॉसिबिलिटीज है कि इस जोन से हमने एंट्री लिया था, 77-78 एरिया से ले लिया था। और आप देखिए रिजेक्शन को देखिए, इस कैंडल की रिजेक्शन को देखिए, और स्ट्रेट जो है 65 तक आ गया था, ठीक है, 65 तक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी सेलिंग की। और अगेन जो है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जोन से जो है इस तरह मोमेंट आप स्टार्ट कर ले, ठीक है। मैं इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ऊपर मोमेंट स्टार्ट कर ले। अगर इस जोन को जो है होल्ड नहीं किया तो मार्केट स्टिल जो है नीचे आ सकता है। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अगर गोल्ड ने इसकी जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो स्ट्रेट आप टारगेट कर सकते हैं काफी, तकरीबन 2015-2010 तक आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने कल बता दिया था, कल क्लोजिंग नहीं दिया
अब अगर इस मरतबा मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस एरिया को ब्रेक करेगा और टारगेट आप ऊपर रख सकते हैं। अगर मार्केट ने इस जोन को होल्ड नहीं किया तो फिर आप लोगों का जोन ये होगा, इधर से अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है तो सेल का भी आप देख सकते हैं। अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को डाउनवर्ड ब्रेक कर लेते हैं, ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया है इस जोन पे H1 पे, अगर आप मार्केट को देखें तो H1 पे अगर इस जोन को होल्ड नहीं किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मैं दोनों साइड पे आप लोगों को बताता हूँ। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, अगर इस जोन पे जो है इधर से रिजेक्ट होती है मार्केट तो फिर आप इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं। कल हमने क्या किया, कल मार्केट नीचे आया, न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आया, फिर अगेन टेस्ट किया गया, इस अडर ब्लॉक को टेस्ट किया गया। मैं आप लोगों को इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए क्लियरली मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। क्लियरली ये अडर ब्लॉक क्रिएट हो गया था और मैंने क्यों दे दिया, इस अडर ब्लॉक तक गया, रिजेक्ट हो गया और मैंने सेल का दे दिया। मैंने इस जोन पे आपको डायरेक्ट सेल का नहीं दिया था 78 पे, ठीक, 80 पे, ठीक है, 78 पे दे दिया। तो इधर से मार्केट रिजेक्ट हो गया और मार्केट के मोमेंट को देखिए, स्ट्रक्चर भी इजीली चांसेस थे कि ब्रेक कर ले, क्योंकि एक मरतबा आया था, दूसरी मरतबा गया, दोबारा रिजेक्ट हो गया, तो दोबारा डेफिनेटली कि इस जोन को ब्रेक करना था। तो अब क्या होगा, अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने इस जोन तक वेट करना है। जो जोन, ये जो जोन मैंने मार्क किया है, इस जोन तक वेट करना है। अगर मार्केट इस जोन से रिजेक्शन मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे इस जोन तक टारगेट रख सकती है। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, इस जोन के ऊपर, तो फिर हमारा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज होगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए गोल्ड की एनालिसिस, और इसके साथ जीबीपी का भी कर देते हैं थोड़ा। देखिए जीबीपी का चार्ट मैंने ओपन किया है और H4 पे ओपन किया है। देखिए मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि जीबीपी एक बुलिश मार्केट है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रा किया था, अगर आपको याद है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखिए मैंने क्यों इसको मार्क किया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ। उधर से मोमेंट जो है स्टार्ट किया था, ये जो जोन है, ठीक है, मैंने इस जोन को मार्क किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे ये जोन है और इस जोन से नीचे रिजेक्ट हो गया। अब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, ये लेवल है, ठीक है। इस लाइन पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये लेवल हमारे पास है। देखिए अब रिजेक्ट भी हो गया है मार्केट, तो ये लेवल हमारे पास एक लेवल है, जिस तरह ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल अगर आप देखें मार्केट इस जोन से गया, तो अब देखिए मार्केट को ये हमारे पास लेवल है और हमारे पास एक अच्छी अडर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो इस जोन को मैं कर देता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी दूर है, फिर भी जो है मैं आप लोगों के साथ जो है बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जोन हमारे पास होगा, ठीक है, इस जोन से हमारे लिए बाइंगिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, ठीक है। बाइंगिंग की अगर मार्केट इस पोजीशन तक आता है तो इधर से हमारे लिए बाइंगिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो खैर ये तो काफ़ी दूर की बात है, लेकिन चलो H4 तक की तरफ चलते हैं और H4 पे हम इसको जो है इस जोन को मार्क कर देते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस जोन को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रांग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देखिए इधर से हमारे पॉसिबिलिटीज है, मार्केट अगर इस पोजीशन पे आती है और इधर से कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस जोन से कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है तो मार्केट हम इसको बाई कर सकते हैं, टारगेट इस जोन तक रख सकते हैं, ठीक है, मार्केट इस जोन तक रख सकते हैं। वो देखिए ऊपर क्या क्यों हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, मार्केट ने सिंपल इस जोन पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सिंपल आप देखिए मार्केट आपको बता रहा है कि मैं इस जोन पे जा रहा हूँ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने इस जोन को इस कैंडल पे टेस्ट किया। अब देखिए ये जो इंडिसीजन कैंडल है, इस कैंडल पे मार्केट ने जोन को टेस्ट किया और इधर से मार्केट ने होल्ड नहीं किया और देखिए कंटिन्यूसली फॉल हुआ। तो अब पॉसिबिलिटीज ये है कि जोन पे अगर आती है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। H1 पे चलती है और चलो इसका भी कर लेते हैं। H1 पे अगर आप देखें मार्केट को, तो H1 पे मार्केट की स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, H1 पे स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ले तो फिर हम इसको रिट्रेस पे बाई कर सकते हैं, टारगेट इस जोन तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये H1 पे है, H1 पे अगर आप देखें तो ये सैंपल इस जोन को आपने मार्क करना होगा, ठीक है, इस जोन तक अगर आती है, ठीक है, तो फिर आप बाइंगिंग की देख सकते हैं। यूरो यूएसडी की करते हैं, यूरो यूएसडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर, बहुत से लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं। यूरो यूएसडी देखिए यूरो यूएसडी को अगर आप देखिए, मार्केट को यूरो यूएसडी सैंपल आपको बता रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट सैंपल आपको एक एक
क्या नज़र आ रहा है, सिंपल आपको एक हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट को देखे, एक शोल्डर, अगेन ऊपर गया, अगेन ऊपर गया और एक शोल्डर बना, ठीक है। इस पोजीशन पे दो शोल्डर बना, मार्केट ने इस शोल्डर को ब्रेक नहीं किया और मार्केट सैंपल आया, ठीक है। अगर आप चार्ट वाइज जो है इसको ट्रेड करते हैं, अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर भी ईजी है। अगर आप जो है पैटर्न पे करते हैं तो वो भी ईजी है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वाइज करते हैं तो मैं आपको जो है दाद देता हूँ, स्ट्रक्चर वाइज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्ट्रक्चर वाइज देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट सैंपल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जो है इस जोन को, ये जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट ऊपर या अगेन गया, मतलब ये है कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। मार्केट ने ऊपर जो है मूवमेंट नहीं करना था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने जो है नीचे अगेन आया इस पोजीशन पे और इस पोजीशन से अगेन जो है ऊपर गया। तो इस पोजीशन पे एक रस्साकशी थी, कभी ऊपर कभी नीचे, एक जोन पे जो है फंस हुआ था। अब देखिए मार्केट ने क्या करना है, मार्केट अगेन आपको बता रहा था कि मार्केट इस पोजीशन पे गया लेकिन ऊपर जाना नहीं था। मार्केट ने क्या किया, इस पोजीशन पे आपको इंडिकेशन दे दिया, इस पोजीशन पे आपको इंडिकेशन दे दिया कि मैंने ऊपर नहीं जाना है, और इधर से क्लियरली जो है, और इस पोजीशन पे एक इंडिसीजन कैंडल बना, इंडिसीजन कैंडल बना और इधर से एक ग्रीन कैंडल बना। जब ग्रीन कैंडल बना आपको और फिर इसको होल्ड नहीं किया, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि बायर जो है हमारे पास वीक हो रही है, जब हमारे पास जो है सेलर जो है स्ट्रांग हो रही है। तो ये हमारे पास जो है एक अच्छी कैंडल थी, ठीक है, और इस पर ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट ऊपर गया, अगेन बायर जो सेलर को कंफ्यूज किया, लेकिन सेलर को कंफ्यूज नहीं होना था, क्यों, अगर आपको स्ट्रक्चर का पता हो, स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर इधर है, ठीक है, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया था, अगेन इंडिसीजन कैंडल बना, अगेन जो है स्ट्रांग बियरिश गल्पिंग कैंडल, और इधर से अगेन जो है मोमेंट स्टार्ट किया। तो मतलब यह है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, मार्केट स्टिल जो है डाउन पोजीशन पे है और एक नया लो बनाया है, देखिए लो, लो, लो और अगेन एक लेयर लो, अगेन इस पोजीशन पे आपको एक एंट्री का मौका दे दिया था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दिया था, अगर आप इसको अवेल कर लेती तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाए तो इस पोजीशन पे आपको एक एंट्री दे दिया था। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया मार्केट ने, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब किया, इस कंप्लीट जोन को मैं मार्क कर देता हूँ, इस पोजीशन की लिक्विडिटी को ग्रैब किया मार्केट ने, मैं आपको इसका कर देता हूँ इस रेड कैंडल से। तो इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया मार्केट। अब मार्केट की पॉसिबिलिटीज ये है कि पहला जोन ये होगा आपके लिए, ठीक है, पहला जोन ये होगा और सेकंड जोन आप लोगों के लिए ऊपर हाई होगा, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चार्ट पे क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट जोन जो है आप लोगों का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो दो जोन हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अगर फेब पे ड्रा करी तो फेब पे भी ये तकरीबन अगर आप देखें तो इस जोन से अगर आप ड्रा कर देते हैं, और मैं इसको हाई कर देता हूँ ताकि इस हाई तक कर देता हूँ, देखिए चलो। अब देखिए 50%, 61% रिट्रेसमेंट ये है, 50% रिट्रेसमेंट ये। अगर आप इधर से ड्रा कर लेते हैं, इस हाई लो से हाई से ड्रा कर देते हैं, तो आपका 50% इस पोजीशन पे बनता है जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इस पोजीशन क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया, इम्बैलेंस भी क्रिएट है और हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो इस पोजीशन से फिर हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट ट्रेड जो है हमारा पोस्ट टारगेट काफ़ी नीचे होगा और इस जोन तक हमारा टारगेट होगा, तो सेलिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। सेलिंग में अगर इस पोजीशन तक जाता है और रिवर्स होती है, मोमेंट डाउनवर्ड स्टार्ट कर लेते तो हम सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन पे, और टारगेट हमारा नीचे इस एरिया तक होगा, लेकिन इस जोन तक होगा। तो ये थी गोल्ड, जीबीपी, यूरो यूएसडी की कंप्लीट एनालिसिस आज के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।